हमारे ऊपर है। और कर्मातीत अवस्था कर्मातीत अवस्था का मतलब है कर्म भी करते रहें, लेकिन कर्म करते करते मन बुद्धि जो है वो कर्म से अतीत हो जाए, माने कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े। जैसे गीता में बोला है कि आत्मनिष्ठ प्राणी सारे संसार की हत्या कर दे तो वे उसको कोई पाप नहीं चढ़ेगा। उतना तो कौन सी निष्ठा हुई, कैसा कर्म हुआ? उनका कर्म अकर्म बन गया, कर्मातीत स्टेज हो गई। सारी दुनिया का विनाश किसके सिर पर मढ़ा गया है? कौन करता है सारी दुनिया का विनाश? ब्रह्मा स्थापना करता है, विष्णु पालना करता है, शंकर के ऊपर डाल दिया गया। क्या करता है? सारी दुनिया का विनाश करता है। फिर कहते हैं हर हर बम बम। ऐसे तो नहीं कहते ब्रह्मा ब्रह्मा बम बम, विष्णु विष्णु बम बम, या कोई भी 33 करोड़ देवताओं में से नाम लेकर के नहीं कहेंगे बम बम। किसके नाम के साथ है? हर माने पापों का हरण करने वाला, इस झूठी दुनिया का हरण करने वाला कौन? शंकर। तो जो शंकर है उसके नाम के साथ बम लगा हुआ है, माने वो बम बनाने वालों की बुद्धि को ऐसा फिरावेगा कि अभी बना के तो रखे हुए हैं लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत नहीं है, वो उनके अंदर में हिम्मत भर देगा, चलाओ फोड़ो। तो ये एटॉमिक विस्फोट कराने का सारी जिम्मेवारी किसकी हो गई? शंकर की हो गई। लेकिन उसके ऊपर पाप क्यों नहीं लगता? आत्मिक स्थिति ऐसी स्टेज है कि जिस स्टेज में किया हुआ कर्म कोई पाप बनने नहीं देता। ये खासियत है। यही बात बताई। मनसा की स्टेज ऐसी होनी चाहिए कर्म करते समय कि मन उसमें लिम्पायमान न हो, कर्म में मन अटैचमेंट में ना आए, कर्म में लगाव पैदा न हो। आंखें खुली हुई है, महबूब जा रहा है, आंखें खुली हुई है, महबूबा को याद कर रहा है, जा रहे हैं नशे में। 10, 15, 20, 25 आदमी सामने से निकल गए, उनसे पूछा गया तुमने रास्ते में किसको देखा? कौन कौन तुम्हारे रास्ते में आंखों के सामने आया? कि किसी को नहीं देखा। क्यों? किसको याद कर रहे थे? महबूबा को याद कर रहे थे। तो आंखें खुली होते हुए भी आंखों ने अपना कर्म ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि मन जो है वो दूसरी जगह अटैच है। तो मन आंख को अपना कर्म भुगतने नहीं देता। ऐसे ही इंद्रियों के लिए, अन्य के लिए भी बात लागू होती है। और जो इंद्रियां हैं, अगर हम बाप की याद में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन इंद्रियों से जो भी कर्म करेंगे उसका कोई असर नहीं होगा। ये से कहेंगे कर्मातीत अवस्था, कर्म से अतीत, परे, कर्म का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं।